तो जनाब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या, और इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए। अब मैं देखें जनाब, प्रोबेबिलिटी जो है ना वो एक मुश्किल वर्ड है, बच्चों को लगता है कि पता नहीं है क्या चीज होगी। मैं इसे कहता हूं कि दिस इज द वर्ड चांस। आप प्रोबेबिलिटी को भूल जाएं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, आप एक लफ्ज याद रखें और वो है जी चांस। ठीक है जी, कि किसी काम को जब आप करने लगे हैं तो इसमें कितने चांसेस हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे और कितने चांसेस हैं कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। यू विल सी कि यार अच्छा हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊं, हो सकता है ना कामयाब हूं। ठीक है जी, आप जब भी कोई काम करते हैं जिसके एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, इफ यू परफॉर्म एन एक्शन, ठीक है जी, आपने एक एक्शन परफॉर्म किया और उस एक्शन के डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है जी, तो हर आउटकम के आने के कुछ चांसेस होते हैं। ठीक है जी, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनके आउटकम्स जो हैं वो श्योर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग एन एक्शन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आएगा 4। इसका आंसर कभी भी 5 नहीं आ सकता, इसका आंसर कभी भी 6 नहीं आ सकता, इसका आंसर कभी भी 22 नहीं आ सकता। आप जब भी करेंगे, जहां पे भी करेंगे, हमेशा 2 को 2 से ज़रब देने से जो आंसर आएगा दैट विल बी 4। दिस इज एन एक्शन, दिस इज ए परफॉर्मेंस, दिस इज ए कैलकुलेशन दैट यू आर परफॉर्मिंग एंड यू आर श्योर दैट यू आर गेटिंग एन आंसर विच विल ऑलवेज अकर, राइट। तो यहां ये चीज है जो हम लोग अभी तक मैथ्स में पढ़ते आए हैं कि हम एक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, उसका आंसर आता है तो यहां वो ठीक होता है या वो गलत होता है, राइट। लेकिन हम लोगों ने 2 सेशन पहले जब स्टैट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो हमने कहा था कि स्टैट इज द लॉजिक ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका ये मतलब है कि स्टैट उन चीजों को, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है जिनमें देयर इज ए सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। यू डू नॉट नो कि इस एक एक्शन का क्या स्पेसिफिक आउटकम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, टीम ए और टीम बी के दरमियान में क्रिकेट मैच हो रहा है, राइट। टीम ए जीत सकती है, दिस इज एन आउटकम। टीम बी जीत सकती है, दिस इज एन आउटकम। और ड्रॉ हो सकता है मैच, दिस इज एन आउटकम। तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। 1 कि टीम ए जीत जाए, 2 कि टीम बी जीत जाए, और 3 कि मैच ड्रॉ हो जाए। अब जो इस तरह के एक्शंस हैं उनमें हर तरह के आउटकम आने की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कहते हैं जी क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है, बट हम टीम की स्ट्रेंथ्स के हवाले से जरा सोचते हैं कि आजकल जो डिफरेंट टीम्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, चले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो वैसे ही बहुत ज्यादा जो है ना वो अजीब सी हुई है, इंडिया की क्रिकेट टीम का और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का मैच होगा तो हमें पता है कि ज्यादा चांसेस हैं कि इंडिया जीत जाए, कम चांसेस हैं कि अफगानिस्तान जीत जाए, और बहुत ही कम चांसेस हैं कि मैच ड्रॉ हो जाए। क्योंकि अगर आपने क्रिकेट मैच देखा है तो यू नो कि जनाब अगर पूरे ओवर ना हो सके, बारिश हो जाए तो वो डकवर्थ लुईस लग जाता है। अगर टाई हो जाए तो फिर उसके बाद अगर स्कोर में टाई हो जाए तो फिर सुपर ओवर होता है, एक सुपर ओवर में भी टाई हो जाए फिर दूसरा सुपर ओवर होता है, दूसरे सुपर ओवर में भी टाई हो जाए तो फिर टॉस होती है, यानी कि कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। तो वी कैन से कि इस एक एक्शन के डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो हर एक का, हर पॉसिबल आउटकम का एक चांस है, जिस चांस के बारे में हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि कितना चांस है कि टीम ए जीतेगी, कितना चांस है कि टीम बी जीतेगी और कितना चांस है टीम सी जीतेगी। अब हम लोगों ने तो कह दिया कि इंडिया और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में मैच होगा तो इंडिया जीतेगा। क्या इंडिया हमेशा जीतेगा? क्या हर दफा जीतेगा? कभी ऐसे भी तो हो सकता है कि इंडिया का बैड डे चल रहा हो और वो हार जाए। ठीक है जी, तो इस चीज के भी चांसेस है। ऐसे भी हो सकता है कि बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में मैच ड्रॉ हो जाए।
तो एक एक्शन जिसके एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उनके हर पॉसिबल आउटकम की एक चांस होता है, उस चांस को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज एक्चुअली चांस ऑफ एन आउटकम। जब आप एक ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिससे एक से ज्यादा डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, तो कौन से आउटकम के आने का चांस कितना है, किसका चांस ज्यादा है, किसका चांस कम है, दैट इज ए क्वांटिटी जो कि हम इस नंबर को असाइन कर देते हैं, और वो क्वांटिटी होती है जनाब उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। तो हम लोगों ने बात की है कि प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली ए चांस जो कि किसी एक एक्शन के जो डिफरेंट आउटकम्स होते हैं उन आउटकम्स के बारे में बताता है कि इस आउटकम के अकर होने की या इस आउटकम के आने की चांसेस कितने हैं, इस आउटकम के आने के चांसेस कितने हैं, इसके कितने हैं और इसके कितने हैं। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली द चांस। प्रोबेबिलिटी सिनोनिम है एक और वर्ड का जिसे हम कहते हैं चांस, और ये चांस जो है ये किसी एक ऐसे एक्शन के मुतालिक है जिसमें एक से ज्यादा एक एक्शन है जिसके एक से ज्यादा आउटकम्स है, और हर आउटकम के अकर होने के चांस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वी नीड के जब हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके कौन से आउटकम के आने के चांसेस कितने हैं, ताकि हम उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन कर सकें। क्योंकि आप जब भी किसी भी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टार्टिंग ए बिजनेस, तो उस बिजनेस के अंदर यू नीड टू नो कि विल दिस बिजनेस वर्क, क्या ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। अब देयर इज नो वन, कोई भी इतना कोई बाबा जी नहीं है जो बताएंगे कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। फ्यूचर है, आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो उसको जब आपने प्रेडिक्ट करना है तो देयर आर सम डिफरेंट आउटकम्स जिनको ज़हन में रखते हुए हमने उसकी डिफरेंट आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को देखना होगा कि इसमें पास होने के चांसेस कितने हैं, फेल होने के चांसेस कितने हैं। तो आप फिर एक सॉर्ट ऑफ रिस्क लेते हैं। रिस्क इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, फेल होने के चांसेस कितने हैं। तो हम कहते हैं अच्छा यार इसमें रिस्क कम है, तो इसका मतलब ये है कि इस बिजनेस के फेल होने के चांसेस कम है, तो ये बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी इज नॉट समथिंग न्यू। हम हर जगह पे, हर एरिया में, हर दफा जो है ना हम लोग चांस लगाते हैं। हम लोगों ने फर्ज करें घर से ऑफिस जाना है और या कॉलेज जाना है, तो हमारे पास अगर 2 या 3 डिफरेंट रास्ते हैं जिन तीनों से हम लोग ऑफिस जा सकते हैं, और एक रास्ते का हम चूज करते हैं। हम कहते हैं कि जी हमने रूट ए से जाना है, और उस रूट में कभी कभार जो है वो रश होता है। तो जनाब जब रश है तो फिर हम लोग सोच रहे हैं कि यार आज मैं जा रहा हूं तो पता नहीं रश होगा कि नहीं होगा। आप अपने भाई से पूछते हो कि यार आज रश होगा, कहता हाँ यार चांसेस तो लग रहे हैं कि आज रश होगा। तो जनाब दिस चांस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी। दिस मींस कि आप प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि यार चांसेस हैं कि इसमें रश होगा और चांसेस है कि इसमें रश नहीं होगा। ठीक है जी। अब एक ऐसा रास्ता है जिसमें रोजाना 5 से 6 बजे तक रश होता है। आपको पता चल गया, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जनाब जब भी मैं इस रास्ते से गुजरा हूं यहाँ पे मुझे रश ही मिला है। तो इसका मतलब यह है कि इस एरिया में रश की प्रोबेबिलिटी या रश का जो चांस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देयर इज वेरी लो प्रोबेबिलिटी का जनाब आप इस एरिया से गुजरेंगे और आपको रश नहीं मिलेगा। हाई प्रोबेबिलिटी किसकी है जी? रश की। सही है जनाब। तो दिस इज व्हाट वी से कि जनाब आप जब भी प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हो, जब भी आप प्रोबेबिलिटी को देखते हो, तो दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू अप्लाई ऑन डेली बेसिस। के कोई भी चीज जो है उसके अंदर जब उसके डिफरेंट आउटकम्स हैं तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है ये 2 डिफरेंट सिनेरियोज में आती है। एक तो ये कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, या पास्ट में ये चीज कितनी दफा हुई है। ठीक है जनाब। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ बात की कि हम लोगों ने एक रूट सेलेक्ट करना है और उस रूट में आपका पास्ट में अगर आपको लगता है कि रश बहुत ज्यादा है तो फिर उसमें आप अभी भी यही कंक्लूड करेंगे कि इस एरिया में रश का चांस बहुत ज्यादा है या रश की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, ओके। इसके बाद ऐसे भी हो सकता है कि आप कुछ आउटकम्स के केस में
पॉसिबल आउटकम्स को देखें, यानी कि आप इसमें गेम ऑफ चांस जिसे मैं कहता होता हूं कि आप चांस की बेसिस पे ये देख रहे हैं कि आउटकम कैसा आने वाला है, इसमें आप पास्ट एक्सपीरियंस को डिसरिगार्ड कर देते हैं कि पास्ट में ये काम कितनी दफा हुआ। ठीक है जी। तो नॉर्मली हम लोग इन दोनों एरियाज को लेकर चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे मिलेंगे कि हमने कहा कि टीम ए और बी आपस में मैच खेल रहे हैं, पास्ट में इन दोनों टीमों ने जो है ना वो आपस में 20 मैचेस खेले हैं। टीम ए ने 10 मैच जीते थे, टीम बी ने 7 मैच जीते थे और 3 मैच ड्रॉ हुए थे। तो इस पास्ट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हम अगले एक मैच की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हम कहते हैं जनाब कि टीम ए ने 10 दफा मैच जीता, टोटल 20 दफा मैच हुए थे, तो टीम ए ने 50% ऑफ द मैचेस जीते थे। तो अगर टीम ए ने पास्ट में 50% ऑफ द मैचेस जीते हैं, तो आज जो मैच होने वाला है उसमें टीम ए के जीतने के चांसेस हैं 50%। सिमिलरली टीम बी ने 7/20 मैचेस जीते हैं, यानी कि 35% ऑफ द टाइम टीम बी जीती है और 15% ऑफ द टाइम मैच ड्रॉ हुआ है। तो आज के मैच में भी इसी तरीके के चांसेस होंगे। ये आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में अक्सर वो बताते हैं कि जनाब पास्ट में इतनी टीम ने, ये वाली टीम इतनी दफा जीती है, ये वाली टीम इतनी दफा जीती है और आज जो है ना इनके ये वाले चांसेस होते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस के पास्ट में वो एक्सपीरियंस कितनी दफा हुआ है। ठीक है जी। और हम लोग उस हिसाब से ये फाइंड आउट करते हैं कि टोटल इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो यही होगा कि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इंस्टेंसेस इन पास्ट, यानी कि पास्ट में वो काम कितनी दफा हुआ है। फर्स्ट करें वी वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन। ठीक है जनाब। तो अगर ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इंस्टेंसेस इन द पास्ट के आपने ये वाला जो काम जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं ये पास्ट में कितनी दफा हुई है, ये पास्ट में 10 दफा हुई है और टोटल पास्ट आप कितनी आउटकम्स को ले रहे हैं वो है जी 20। तो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे यू कंटिन्यू टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि ये पास्ट में ये काम कैसे हुआ है। ठीक है जी। इसी तरीके से इफ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द मैच विल बी एंड इन ए ड्रॉ, द मैच विल एंड इन ए ड्रॉ, तो हम देखेंगे पास्ट में ड्रॉ कितनी दफा हुआ है, 3 दफा, और टोटल पास्ट के इंस्टेंसेस कितने हैं, 20। तो 3/20 ये आपका 15% विल बी योर प्रोबेबिलिटी, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस और हैपनिंग। नॉर्मली इस एरिया के सवाल बहुत थोड़े से होते हैं, ये एक छोटा एरिया है, इसमें से इतने सवाल आपकी बुक में नहीं है। लेकिन जब भी कभी आपको बताया जाए कि यार पास्ट एक्सपीरियंस में जो है ना वो पास्ट में ये चीज कितनी दफा आई है, तो आप उसमें ये वाली आउटकम्स जो है ना वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ऑन दी अदर हैंड एक और तरह की प्रोबेबिलिटी होती है जिसे हम गेम ऑफ चांस कहते हैं। ठीक है। अब जो गेम ऑफ चांस है वो एक्चुअली पास्ट एक्सपीरियंस को डिसरिगार्ड करके हर तरह के आउटकम की एक प्रोबेबिलिटी, हर एक तरह के आउटकम को सेम प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी जाती है और उसकी कैलकुलेशंस हम करते हैं। ये कहां कहां पे होता है, ये होता है जनाब कॉइन टॉस कर दिया आपने, डाइस रोल कर दी आपने, कार्ड्स ड्रॉ किए फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स, आपने आइटम सेलेक्ट किया, आपने एक बंदे को सिलेक्ट किया, कोई आइटम सेलेक्ट कर ली फ्रॉम द ग्रुप ऑफ आइटम्स। ठीक है जी। अब आइटम्स में सारा कुछ ही आ जाता है, बंदों और बंदियों के ग्रुप में से आपने एक मैन सेलेक्ट कर लिया, एक वुमेन सेलेक्ट कर ली, आपने नंबर्स के अंदर से नंबर सेलेक्ट कर एक नंबर सेलेक्ट किया, आपने नट बोल्ट्स के अंदर से एक आइटम सेलेक्ट किया, राइट। तो डिफरेंट चीजों के ग्रुप के अंदर से कोई भी आइटम आपने सेलेक्ट करनी, चाहे वो बंदे हैं, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो फूल हैं, चाहे वो सीएनजी कट्टे हैं, चाहे वो बसें हैं, चाहे वो ट्रक हैं, आपके पास एक ग्रुप ऑफ आइटम्स है जिसमें से आपने कुछ चीजें सेलेक्ट करनी है। तो इस केस में आप देखते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं और हर पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सेम होती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉइन टॉस किया तो कॉइन में 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, आपको पता है एक हेड और एक टेल, राइट। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, राइट। इसी तरीके से आपने डाई सेलेक्ट किया तो आपको पता है इसके 6 आउटकम्स होते हैं और हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 है और सेम है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कहते हैं ये गेम ऑफ चांस के क्वेश्चंस हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस या ऑन द बेसिस ऑफ सम हैपनिंग आपको ये बताया जाता है कि जी पास्ट में ये काम इतनी दफा हुआ, ये काम इतनी दफा हुआ, ये काम इतनी दफा हुआ,
तो आप बताएं कि फ्यूचर में ये काम कितनी दफा होगा, तो यू कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। और इसके क्वेश्चंस वेरी फ्यू हैं, बहुत थोड़े से हैं, ठीक है जी। बट द थिंग इज कि इस चीज को समझना जरूरी है कि जब हम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, तो फिर हर पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। जैसे ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% है, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 35% है, और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है, सॉरी सी नहीं, ड्रॉ होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 15%, राइट। ऑन द बेसिस, ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें कि हम ऐसे आउटकम्स की बात करें जिसमें हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक डाइस को रोल किया, एक कॉइन टॉस किया, 2 डाइस रोल किए, 5 कॉइन टॉस किए, 15 आइटम्स को सिलेक्ट किया, 14, ये वाली सारी की सारी चीजें जो है ना ये गेम ऑफ चांस के अंदर आती हैं।